हेलो भाई दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। एंड गाइस, हम उठ चुके हैं और आज है मंडे आने की शुरुआत करी और हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं मंडे से ही। तो हम उठ चुके हैं फिर से एक नई, अभी जो वहाँ से कोकण से आए थे तब सारा मिसप्लेस हो गया और फिर उठ नहीं पाए। तो मतलब क्या होता है ना कि टाइम टेबल ही पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो फिर से उठे और आज से हमने फिर से सोचा कि अभी टाइम टेबल फॉलो करेंगे एंड फिर से वॉकिंग वगैरह पे जाएंगे। तो इसीलिए तो चलिए फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, फिर वॉकिंग पे जाते हैं एंड जॉगिंग जॉगिंग नहीं, पहले वॉक करेंगे एंड उसके बाद पूजा करेंगे। आज महादेव की अच्छे से पूजा करेंगे एंड देन उसके बाद क्या क्या करेंगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आज मंडे हम नोट्स करेंगे। देन आज महाशिवपुराण का फर्स्ट पार्ट जो है उसका हम शुरू कर रहे हैं। हम पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं अभी है ना, कभी कभी होता है ऐसे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, आ गए हैं हम वॉक करने के लिए। 6:41 हो रहा है एंड थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ा दिन हो जाए तो जाते हैं। तो कुत्ते उत्ते रहते ना, थोड़ा ठंड है लेकिन अच्छा लगता है सुबह का वॉक, है ना। तो हम निकल पड़े हैं वॉक करने के लिए। अभी थोड़ी दूर तक जाते हैं। आज पहला दिन है और हम यही वो करेंगे कि रोज़ हम उठ पाए और रोज़ हम जा पाए, भले संडे को ना जाए लेकिन रोज़ जा पाए। ये शुरू तो होता है पर ये जो बीच में गैप हो जाता है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाता है। चलिए थोड़ी दूर वॉक करके आते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। हम पहली बार आए लेकिन लोग यहाँ पे बहुत वॉक कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात। और यहाँ पे एक अच्छा वॉकवे भी है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। चलो वॉक करते हैं, अच्छा लग रहा है अच्छा ही लगता है पर कंटिन्यू नहीं हो पाता है, वो प्रॉब्लम है नहीं कंटिन्यू करना है। चलो वॉक करते हैं। तो गाइस, वॉक हो गया, मेडिटेशन भी हो गया, चेक चेक चेक। अभी चलिए फ्रेश हो जाते हैं एंड पहले तो पूजा करनी है तो कुछ सामान मंगा लेते हैं एंड दूध दही बेलपत्र मंगाना है तो मंगा लेते हैं एंड फिर उसके बाद थोड़ी साफ़ सफाई करके मस्त नहा लेते हैं एंड फिर पूजा करेंगे अच्छे से। चलो शुरुआत तो अच्छी हुई है एंड सब अच्छा ही होगा, सब बेस्ट होगा, सब होगा। तो गाइस, मस्त पूजा भी हो गई है, सूर्य जलार्पण भी हो गया है और बढ़िया एकदम 8:30 बजे होना चाहिए था वैसे तो, पर 9:30 बज गए। तो होता है ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइमिंग है। चलिए, तो आज हम पत्ता गोभी बना रहे हैं एंड चपाती है, आटा है उसका चपाती बनाएंगे और मस्त पत्ता गोभी बनाएंगे लिया। और ये चने की दाल है, ये पहले से ही वो है आई मीन भिगाई हुई। ठीक है, तो चलो मस्त ना, आटा भी है तो बनाते हैं और फिर खाते हैं। इससे ये पत्ता गोभी का तो प्लान हो गया फेल, क्योंकि ये देखिए पूरी तरह से ख़राब हो गया है फ्रिज में। देखो ये पत्ता गोभी पूरा बर्फ़ बन गया है, पता नहीं क्यों ऐसे होगा, बट ये पूरा ख़राब हो गया तो इसको तो नहीं बना सकते अभी। तो अब इससे दाल कांदा बनाते हैं फिर। ठीक है, चने की दाल का दाल कांदा, चने की दाल का दाल कांदा बन जाएगा। ठीक है, चलो तो सेपू भी है अपने पास, तो फिर सेपू बनाते हैं। यस, सेपू की सब्ज़ी बनाते हैं। चलो फ्रेंड, ये देखिए मस्त पराठा बना लिया हमने और सब्जी बना दी है। एक्चुअली सब्जी बनते बनते सेपू की बन गई, क्योंकि पत्ता गोभी तो ख़राब हो गया था एंड वो चना दाल हमने सोचा कि उसका स्नैक्स बना लेंगे इवनिंग में, तो हमने बना दी मस्त सेपू। बट तो हम चाय ले आए क्योंकि हमको ना पराठा चाय खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो हम अभी पराठा चाय खा रहे हैं पराठा चाय मस्त लगता है और इसमें ना थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक डाल दिया ना और अच्छा लगता है। चलो खाते हैं एंड फिर मिलते हैं। आज सब टाइम टू टाइम हो रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है। हो गया हमारा मस्त मस्त खाना और अभी हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमको नोट्स करने हैं एंड देन उसके बाद फिर पाठ पढ़ेंगे महाशिवपुराण का। ठीक है, तो अभी चार्ज कर लेते हैं मोबाइल अच्छे से, क्योंकि वीडियोस बनाने हैं फिर एंड और
और क्या। और तो फिलहाल कुछ नहीं अभी तक, लेकिन सुबह से अभी अच्छा चल रहा है दिन। थोड़ा सा एकदम सुबह उठे ना और वॉक को गया ना तो बहुत अच्छा लगता है। दिन एक रहा, आज हम बाहर गए थे वॉक को। हाँ, और इतने सारे लोग आए थे ना वहाँ पे, ये बिल्डिंग के बाकी ये बिल्डिंग के सारे लोग ऐसे आ जा रहे थे। अच्छा लग रहा था एकदम। हाँ, वॉक करके अच्छा ही लगता है, लेकिन रोज कैरी ऑन हो तो बेस्ट है कि नहीं। रोज कैरी ऑन होना बहुत जरूरी है। और हम पूरे साउथ इंडियन लग रहे हैं ना अन्ना। चलो मिलते हैं। चलिए अभी 2 बज गए और अभी महाशिव पुराण के पाठ का टाइम हो गया। एक्चुअली जो पहला और टाइम हमने असाइन किया था नोट्स को, उसमें हो गई एक गड़बड़। अब क्या होता है ना, एक इंसान का बहुत गंदा एक्सपीरियंस आ गया हमको, और वो झगड़ा हो गया मेरा उससे। वो इसलिए कि रुके बताते हैं। कॉल आ गया था पापा का, तो हम आपको ये कहानी जरूर बताएंगे और बताएंगे, पर अभी पाठ कर लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं कुछ लोग कितने नालायक होते हैं और कुछ लोग कितना मतलब इतना ना अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत बोलते हैं। तो वो हम आपको बताएंगे। एंड हम पहले क्या बोलते हैं, हमारी गलती एक्चुअली कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसका कॉल, बट हम पूरी वाक्य आपसे बताते हैं। पहले हम पाठ कर लेते हैं। गाइस हमारा पाठ हो गया, हमने 4 पाठ कर लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी चल रहा है, सती खंड जो चल रहा है, इसमें अहंकार की कहानी दिखाई गई है कि दक्ष जो था इतना ज्ञानी, दक्ष प्रजापति, आपने सुना भी होगा, वीडियोस में भी देखा होगा या सीरियल्स में भी देखा होगा। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। दक्ष प्रजापति जो था वो मतलब बहुत ज्ञानी था, ब्रह्मा जी का पुत्र था, और उसने जो है मतलब सृष्टि की रचना जब की ब्रह्मा जी ने, तो दक्ष प्रजापति भी उत्पन्न हुआ, जिसने फिर संसार को आगे बढ़ाया। तो उसकी बहुत सारी पुत्र पुत्रियां थी जिनका विवाह किया। उसमें से सती माता थी, जिनको उन्होंने खुद ही एक तो अर्चना करके माता की, प्रेयर करके, और बोलते ना क्या बोलते उसको, तपस्या करके पाया। एंड उसके बाद जो है शादी तो उसने कर दी महादेव के साथ, लेकिन महादेव के लिए उसके मन में विरोध उत्पन्न हुआ। क्यों कारण सिर्फ इतना अभी बताते हैं। बहुत सारे सीरियल्स में दिखाते हैं कि जब ब्रह्मा जी का 4था सर काटा महादेव ने, 5वां सर काटा, अहंकार का सर था, तो दक्ष को गुस्सा आया क्योंकि दक्ष के फादर थे ब्रह्मा जी। तो वैसा नहीं था। महाशिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति जो था वो ईगो में था, अहंकार में इतना आ गया था कि जब उसने यज्ञ रखा था और सभी देवी देवताओं ने उसे झुककर प्रणाम किया था, लेकिन महादेव ने उसे प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि महादेव तो सर्वेश्वर है, वो उनको पता ही है अपमान मान से सबसे परे। तो उन्होंने उसको प्रणाम किया था। इसकी वजह से उसके मन में जो द्वेष उत्पन्न हुआ, वो द्वेष को लेते लेते उसने इतना अहंकार कैरी किया आगे चल के, और उसकी वजह से वो जो थे उन्होंने जो यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया महादेव को और ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। सब कुछ जो था प्रॉब्लम वो था अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से, कि भाई हम अहंकार इतना किया उन्होंने, अहंकार में आकर इतने उनकी बुद्धि जो भ्रमित हो गई थी, एकदम बुद्धि जो उनकी, बोलते ना जब आप ईगो करते हो ना, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना, आप ये एग्जाम्पल देख लो, रावण का भी देख लो, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना, आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना, आप कितने बड़े पद पे क्यों ना, आप कितने फेमस ही क्यों ना, लेकिन आप अगर अहंकार और ईगो करते हो और अपनी चीजों का अहंकार करते हो ना, आपका विनाश तय है। यही महाशिव, और आज हमारे साथ सच में ये हुआ भी, वो भी बताते हैं आपको। महाशिवरात्रि में भी वही पढ़ा हमने कि दक्ष की जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी अहंकार की वजह से, और वो महादेव का अपमान किए जा रहे थे। इसकी वजह से नंदी ने उन्हें श्राप भी दे दिया, लेकिन महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ा। महादेव ने बोला ठीक है ना, इट्स ओके, ये कर रहा है तो इसमें उनको कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि वो तो इन सब से परे है। बट फिर जब उसने यज्ञ किया तब भी उसने दुनिया भर को बुलाया, पर महादेव को नहीं बुलाया। तो सती माता को गुस्सा आया इस बात को। सती माता बोली कि मैं जाऊँ, मेरे पिता है, और ऑब्वियसली किसी भी बेटी को लगेगा ना कि भाई मेरे पिता ने मुझे ही नहीं बुलाया, तो वो जाने के लिए भी रेडी होती। लेकिन महादेव उन्हें फिर भी समझाते हैं कि मत जाओ, क्योंकि क्या होता है कि किसी के ना बुलाने पर अगर तुम जाते हो तो अपमान एक तो होता है, दूसरा वही अपमान अगर तुम्हारा कोई अपना करे तो उससे ज़्यादा हर्ट होता है। ये समझाया, पर अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि
कि सती माता जो थी वो इंसानी व्याधि से ग्रसित थी, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन जन्म लिया था। महादेव तो अजन्मे हैं, पर सती माता जो थी उन्होंने इंसानी शरीर में जन्म लिया। तो इंसानी शरीर में जन्म लेने के कारण कुछ तत्व उनके इंसानी थे, तो उनमें वो थी कि नहीं भाई मुझे जाना है, मेरे पिता है, मोह माया में आके मेरे पिता है, मुझे जाना है, मुझे पूछना है कि भाई तुमने मेरे पति को क्यों नहीं इनवाइट किया, मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया। तो वैसे सब कथाएं भी चल रही। तो यही ना अहंकार का सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आपको बता दें। अब क्या हुआ कि हम एस्ट्रो वास्तु का भी कर रहे हैं, और एस्ट्रो वास्तु का कर रहे हैं तो हमने कॉल किया, एक को हमने कॉल किया और हमने उससे सिर्फ इतना पूछा कि वास्तु का इस एरिया में, मतलब हमें क्या है ना, हमें वास्तु और एस्ट्रो दोनों देना है सर्विसेज, लेकिन हमें अपने रेट्स को ऐसा रखना है कि सामने वाले को भी बर्डन ना हो और हमारी भी कमाई हो। तो हमने यही जानने के लिए कि एरिया में क्या रेट चल रहा है, हमने यही जानने के लिए एक वास्तु वाले थे उनको कॉल किया। अब कॉल किया तो एक्चुअली हमने अपने नंबर से कॉल किया था, दूसरे नंबर से जो कि गूगल पे रजिस्टर्ड है उससे नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तभी उठाया नहीं। पर जब उन्होंने दोबारा कॉल किया ना, तो हमने मतलब उनसे थोड़ी बात हुई, हमने उनसे पूछा रेट वगैरह क्या है, तो एज अ क्लाइंट बन के पूछा। तो उन्होंने बोला कि 14,000 है, 14,000, वो भी 1 BHK का विथ रेमेडीज, वो क्या क्या वो यंत्र वंत्र सारा बता रहे थे, और रेमेडीज के अलग है, सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज 14। और 1 BHK तो मैं करता ही नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे थे, एकदम ईगो में आके बात कर रहे थे, मतलब बात भी ऐसे ना रूडिश कर रहे थे वो, कि क्या ही मतलब ये 1 BHK कौन ही करता है, 1 BHK वास्तु कौन करता है, ऐसे तरह के थे। तो जब उन्होंने सुना कि मुझे 1 BHK करना है तो वो ध्यान नहीं देते थे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैंने 2 BHK का पूछा, 2 BHK का 14,000 से ज़्यादा था, ऐसा उन्होंने बताया। अब वो तो पूछ लिया उन्होंने, तो फिर उन्हें शायद जाने अनजाने में मैंने बोला बाप रे 14,000 तो बहुत ज़्यादा है ये, और 2 BHK का थोड़ा तो मतलब कम नहीं है, ऐसा है। मतलब वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये 1 BHK वाले इंसान है, ऐसा था उनका। तो अभी उनके थोड़े से ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स की वजह से, रेटिंग तो 4.8 की थी उनकी, एंड यहीं पे आसपास कहीं तो ऑफिस है उनका। तो शायद उन्हें ये पता चल गया कि हमारा भी जो है गूगल पे रजिस्टर्ड है एज ए कृष्णा डिवाइन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंसी ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा क्या वास्तु का वो है, ऑफिस है, ये है, और ये तो हमने बोला कि हाँ हमारा ऑफिस है वास्तु का। तो तुमने के क्लाइंट बन के कॉल किया, ये 420 मेरे साथ नहीं, ऐसा टोन था उनका, ये 420 मेरे साथ नहीं करने की थी, और तुम यूपी बिहार के उठते के साथ हम कुछ बोल नहीं रहे। हमने उन्हें बहुत ही पोलाइटली वर्ड में बोला कि हाँ एक्चुअली हम यही जानना चाहते थे कि इस एरिया में क्या रेट चल रहा है। तो तुम्हारे जैसे लोग माहौल ख़राब करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग वास्तु और इसको बदनाम करते हैं, यूपी बिहार के तुम लोग आकर यहाँ पर ये करते हो, तुम्हारे जैसे लोग ये करते हैं वो करते हैं। हमने उन्हें बोला एक तो हमने तुमको हक नहीं दिया कि तुम हमें 420 बोलो, क्योंकि हमने ऐसा कुछ मैं, और हाँ यहाँ तक भी बोल दिए हो तो कि FIR करेंगे, FIR पता नहीं मैंने क्या क्राइम कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हमने ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि FIR करेंगे। तो मैंने बोला हाँ करो, FIR करना है करो, क्या क्राइम किया मैंने वो देखेंगे फिर, है ना, हम भी बताएंगे फिर कि तुम कितनी अश्लीलता से बात कर रहे हो और कितने अभद्र भाषा में बात कर रहे हो। तुम एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट बोलते हो, लोग हर कास्ट के तुम्हारी तरफ आते होंगे, और तुम यूपी बिहार तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, एक्चुअल में इनके जैसे लोग होते हैं जो देश को देश के खिलाफ खड़ा करते हैं, इंसान को इंसान के खिलाफ विरोध में करते हैं। आप जाति भेद जब कर रहे हो, आप इंसान ही नहीं समझ रहे, तुम काहे के कंसल्टेंट हो भाई। और तुम्हें ये बात का डर हो गया, अरे हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, वैसे हमारे पास 2-3 क्लाइंट है अभी, तो तुम हमसे डर रहे हो। कहाँ तुम्हारा इतना तुमने किया हो, इतने सालों से कर रहे हो, एंड कहाँ तुम हमसे कंपेयर कर रहे हो और हमसे डर रहे हो कि भाई रेट जान ले आया, और रेट नहीं जानना चाहिए था, ये नहीं जान, इतना बकवास किया ना उस आदमी ने फ़ोन पे। मैं समझ ही नहीं आया कि बकवास क्यों कर रहे हैं। आखिर बकवास करने का क्या इंटेंशन है, मैंने किया क्या। अगर तुम्हें नहीं बताना तो तुम बोल दो ना कि नहीं नहीं हम डिस्कस नहीं करते हैं, और ठीक है, उधर की उधर ख़त्म हो जाती बात। तुम फालतू में यूपी बिहार के लोग और ये और वो और ये बकवास, इतना बकवास कर रहा था ना, दिमाग घूम गया हमारा।
वही हम बोलते हैं, कुछ लोग अहंकार वश में, उसको अपने काम का अहंकार, उसको अपनी चीज़ों का अहंकार हो गया था। कुछ लोग काम के वश में, अहंकार के वश में इतना पागल हो जाते ना, सीरियसली। फिर मैंने लास्ट में जब हम चिल्ला कर बात किए ना, वो अपना टोन एकदम ऊपर करके बैठे थे, तो हम जब चिल्ला के बात किए तब वो शांत हुए। क्या है ना, हमको वायलेंस पसंद है नहीं, लोग वायलेंस करते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा होता है। तो यही बात हो गई, तो इसलिए हमने सोचा आपसे भी शेयर करें। तो वही बात है, लोग अहंकार में आकर बहुत सारी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं खुद की, और फिर विनाश ही होता है लास्ट में। चलो फिलहाल हमारा पाठ हो गया है, तो अभी आज तो प्लानिंग है दाल चावल मस्त बनाने का, दाल चावल भात, मस्त दाल भात और आलू की सब्जी खाने का। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं क्योंकि हम बहुत बोले, एंड अभी हमको थोड़ा सा आराम चाहिए। ठीक है, तो गाइस हो गई है रात, खा लिया है दाल चावल बनाया था आज, और दाल चावल ही खाया। एंड चलो आज का दिन तो गया अपना, और अच्छे से गया। आज सुबह सुबह जो भी किया, अब तो सर में तेल भी लगाना है, एक्चुअली तेल नहीं लगाया बहुत दिनों से। तो दाल चावल भी खाया मस्त, और सुबह उठे भी, वॉकिंग भी किया, एंड अच्छे से सारा काम भी किया। बीच में बस वो कॉल जो आया था उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन यही लग रहा है हमको कि अब हमको थोड़ा जॉब ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जॉब नहीं करेंगे, यही करेंगे, लेकिन अभी कुछ सेट हुआ नहीं है ना। तो कुछ सेट हुआ नहीं है ना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह का भी इनकम हो नहीं रहा, आ नहीं रहा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जॉब ही कर लेते हैं, जॉब कर लेते जब तक कि ये जो एस्ट्रो वास्तु का जो बेस है ना वो बन जाए, एक बार अच्छे क्लाइंट आने लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। अभी थोड़ा सा जॉब की ओर अग्रसर होते हैं, जॉब ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। और वही साइकिल से थक गए हैं यार हम, सच में पता है ना, तो थक गए हम। वही साइकिल, वही जॉब लगो, फिर वही छूट जाती, फिर वही मैनेजर, फिर वही प्रॉब्लम। और इसलिए फिर हम इस अलग राह पे, हम क्या, जो भी हो रहा है महादेव की इच्छा से ही हो रहा है। आगे पता नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही महादेव सोच रहे हैं, या महादेव कुछ और ही सोचे हुए हैं हमारे लिए, यही नहीं समझता, क्योंकि वो बोलते ही नहीं ना। उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी से ही समझ लो, ऐसा उन्हें लगता है। पर हम लोग तो इंसान हैं, बिना बोले समझ में कहाँ आता है। देखते हैं उनकी इच्छा क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हैं हमें, क्या कराना चाहते हैं हमसे, देखते हैं। पर पैसे तो चाहिए। अभी ये रेंट से घर भी लिया है, वो भी ज़्यादा रेंट वाला घर है, एंड उसको भी पूरा करना है। अभी थोड़ा सा बहुत टेंशन आया था बीच में, लेकिन फिर वही ना, ये सोचते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, महादेव है ना, वो सब ठीक कर लेंगे। 2 मिनट, 3, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए टेंशन तो आता ही है यार, अपन इंसान है आफ्टर ऑल। देखते हैं अभी क्या है, क्या लिखा है क्या नहीं। धीरे धीरे पैसे भी तो ख़त्म होते जा रहे हैं, पैसे आते रहे तो बेस्ट है ना। अच्छा जॉब चल रहा था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा 6 महीना जैसे लोगों का पड़ा है, हम लोग का भी बढ़ा ही देते तो भी दिक्कत नहीं होती। क्या बोलूँ अभी, कैसे बोलूँ, समझ नहीं आता है कभी कभी ना। खैर चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नई चीज़ों, नई उम्मीद के साथ, एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल ग्रो होगा, सारी परेशानियों का अंत होगा। आपका सपोर्ट ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जैसे आप लोग बाकी लोगों को सपोर्ट करते हैं, वैसे हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इवन लोगों से ज़्यादा ही ज़रूरत है। कोई बैकग्राउंड, कोई सपोर्ट नहीं है हमारा, जो भी करना है अकेले, बस महादेव है, आशु है साथ में, बस हम लोग को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ 5 सेकंड लगते हैं, बट आपको ब्लॉग अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और महादेव भक्त कृष्णा को भी सब्सक्राइब करिए। देखते हैं ये दौड़ कब तक चलती है, इसका एंड कब तक होता है, पर अब होना चाहिए। बहुत भाग लिए, बहुत
थके हैं बहुत ज़्यादा। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।